हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इस लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया था। अगर आपने पिछले सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी वीडियोस को शुरुआत से बिल्कुल पहली वीडियो से प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। और बच्चों, वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी है तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो और ज़्यादा से अपने साथ के सभी स्टूडेंटों को बच्चों कनेक्ट कीजिए। देखिए बच्चों, आप लोगों को अभी तक वीडियो मिलने में थोड़ी सी परेशानी रहती थी क्योंकि बच्चों उसका रीज़न था हमारे थोड़ा नेट की प्रॉब्लम रहती है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया होगा, बट अब हमने वाईफाई लगवा लिया है, ठीक है। तो अब आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी, ठीक है। और जुलाई अब स्टार्ट हो गया है बच्चा, तो आप लोगों को अब पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। अब टाइम नहीं बचा है, तो जिन लोगों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो यार अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, हमें तैयारी बहुत हाई लेवल से करनी है। ओके बच्चा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, तो बच्चा हमने आपको 3.2 को करा दिया था कंप्लीट, आज 3.3 चलेगा। तो मैंने आपको बच्चों दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की 3 विधियां बताई थी बच्चा। एक तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक वज्र गुणन विधि, ठीक है। और 4 विधि बताई थी और एक थी बच्चों विलोपन विधि, है ना। 4 विधि थी, जिसमें से बच्चों हम एक विधि पढ़ चुके हैं अभी तक। कौन सी? ग्राफी विधि। अब ये ग्राफी विधि ज़्यादा काम नहीं आती है और कब काम नहीं आती है या कब इस विधि से हमें सवाल करने में गलतियां होती हैं, उसका रीज़न देखिए अगर हमें एक्स वाई के मान कुछ हमारे ऐसे निकल के आए कि वो पूर्ण ना हो, अपूर्ण नंबर हो, कंप्लीट नंबर ना हो, पूर्णांक ना हो, जैसे पॉइंटों में आ जाए निकल के, या रूट में कोई वैल्यू आ जाए या बटे में कोई वैल्यू आ जाए और उसको सॉल्व करके हमें पूर्ण संख्या ना मिले, तो ग्राफी विधि से दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए वो विधि एक उपयुक्त विधि नहीं है, एक सुविधाजनक विधि नहीं होती है ग्राफी विधि। हाँ, अगर एक्स वाई के मान पूर्णांक आ रहे हैं, जैसे अगर x का मान मान लीजिए आ रहा है √2, तो ये पूर्णांक नहीं है। √3 ये पूर्णांक नहीं है। 1/5 ये पूर्णांक नहीं है। 6/7 ये पूर्णांक नहीं है। तो अगर ऐसे एक्स वाई के मान ऐसे आते हैं तो आप ग्राफी विधि से उस सवाल को मत कीजिएगा। हाँ, अगर कहा है कि ग्राफी विधि से करो फिर तो मजबूरी है, अगर ना कहा हो तो फिर आप ग्राफी विधि से मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम ग्राफ पर इन वैल्यूओं को दर्शाएंगे तो इनको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएंगे। तो आप एक्स वाई एक्सिस पर जब पॉइंट की संख्याओं को दर्शाओगे तो वहां पर कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस वजह से जो ग्राफी विधि जो होती है वो ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है। अगर मान ऐसे आ रहे हैं या पूर्णांक भी आ रहे हैं तो सुविधाजनक जो विधि है वो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है बच्चा, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो पढ़ेंगे बच्चा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज जो हम विधि पढ़ने जा रहे हैं, 4 विधियां मैंने आपको बताई थी, जिसमें से एक विधि हम पढ़ चुके हैं अभी तक, ग्राफी विधि। दूसरी है बच्चा प्रतिस्थापन विधि, जो कि हम 3.3 के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। बीजगणितीय विधियां हैं बच्चों, ये बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि बच्चा 3 है, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन और एक वज्र गुणन। तो पहली विधि हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से भी बच्चा जानते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये विधि बहुत आसान विधि है, बहुत सिंपल विधि है। क्या कॉन्सेप्ट है आप इसे समझ लीजिएगा सवालों के द्वारा। इस विधि में बच्चा हम करते क्या हैं, हमें दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म दे रखे होते हैं, यानी 2 समीकरण दे रखे होती हैं दो चर राशि में, ठीक है, रैखिक होती हैं। और वो तो हम क्या करते हैं, पहली समीकरण से x का या y का, जिसमें आपको सुविधा ज़्यादा हो उसका निकाल लीजिए, ठीक है। तो समीकरण एक 2 समीकरण दी होंगी, तो पहले पहली समीकरण से x का या y का मान निकालेंगे, फिर उस मान को दूसरी समीकरण में लगाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ से हमें चर राशि का मान मिलेगा, उसे पहली समीकरण में लगा दीजिएगा। ऐसे करने पर आपको दोनों समीकरण हल हो जाएंगे और एक्स वाई के मान आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले पहली समीकरण से एक्स का या वाई का मान निकालना है, उसे दूसरी में रखना है, और फिर जो दूसरी से मिले उसे पहली में रखना है।
तो ये हमारे एक्स वाई के मान आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए तो सवाल को करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो पहला सवाल क्या है, प्रतिस्थापन विधि से आइए समझते हैं बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चा पहला 3.3, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो होंगे, पढ़ते हैं इसमें। देखिए क्या कहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है रैखिक समीकरण युग्मों को। तो भैया पहले का पहला सवाल है, ठीक है, समझ जाइएगा। तो देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चा x + y = 14, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और x - y = 4, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है प्रतिस्थापन विधि का, ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज़ तो तोड़ के बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। ठीक है, और आगे फिर इसी कॉन्सेप्ट में हम चलेंगे। देखिए मैं 2 समीकरण दे रखी हैं, तो इससे हमने पहला दूसरा बना लिया। अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन, नाम से इंडिविजुअल, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, मतलब बच्चा कि एक जगह से किसी चीज़ को प्रतिस्थापित करके दूसरी जगह भेजना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो x को प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ से, या y को, यानी x को दूसरी जगह भेजेंगे या y को भेजेंगे, मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, प्रतिस्थापन मीन्स। ठीक है, तो यहाँ से किसी एक को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, और उसको वापस फिर दूसरी समीकरण में रखेंगे, फिर वहाँ से रिप्लेस करके उसे पहली में रखेंगे, तो एक्स वाई के मान हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन का मतलब है एक चीज़ को वहाँ से प्रतिस्थापित करके दूसरी चर राशि का मान निकालना, फिर उसको दूसरी समीकरण में स्थापित करेंगे, फिर यहाँ से इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या करने वाले हैं, समझ लीजिए आप। सबसे पहले समीकरण 1 को ले लो, या दूसरे किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से x का या y का मान निकालो, जिसमें तुम्हें आसान लगे वो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, तो x = x निकालें तो y को उधर भेजेंगे, तो 14 तो पहले से ही है, y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से x का मान निकाला, y को इधर भेज के, तो 14 - y हो गया। अब इसको लगाएंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से आपने x का y का जो भी मान निकाला है उसे फिर आप समीकरण 2 में लगाएंगे। ठीक है, x की जगह पर अगर आपने x का मान निकाला तो लगा, यहाँ पे लगा दीजिए बच्चा, तो x की जगह लगाएंगे 14 - y, x की जगह 14 - y, और ये -y है ये, और बराबर में क्या दे रखा है बच्चा, 4 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे क्या करेंगे, माइनस का 1y और माइनस का 1y, माइनस के 2y हो गया। ठीक है, और ये प्लस का 14 तो है ही, बराबर 4। अब देखिए यहाँ से माइनस का 2y तो है, इस 14 को ना आप उधर ले जाइए, तो इधर आएंगे तो बच्चा ये 4 तो है, और 14 इधर आएगा तो माइनस के 14 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 2y तो है, प्लस का 4 और माइनस का 14 तो घट जाएंगे, माइनस का 10 बचेगा, माइनस से कट गया माइनस, और 2 × 5 = 10, तो y की वैल्यू आ गई बच्चा 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, तो हमारा y का मान आ गया। अब हमें x का मान और चाहिए, तो इस y के मान को या तो आप यहाँ लगा दीजिए या समीकरण 1 में लगा दीजिए, एक ही बात है। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, या फिर आप इसे समीकरण 3 मान लीजिएगा, 1 2 3, इसे समीकरण 3 मान लीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 3 में रखने पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही इच्छा करें यहाँ रखिएगा, आप ही इच्छा करें यहाँ रखिएगा। ठीक है, तो लगाइए बच्चा। तो देखिए y का मान लगाएंगे अब इसमें, तो x = 14 और माइनस y की जगह कितना है 5, तो 14 में से 5 घटाएंगे बच्चा, तो कितना बचेगा, ये बचा आपका 9, तो ये आ गया आपका x का मान। तो कुल मिला के हल करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी चर राशियाँ आ रही हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करना, तो वही तो किया हमने। इसमें चर राशि x और y आ रही हैं, तो इनकी वैल्यू हमने निकालनी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर समझ लीजिए एक बार क्या किया, समीकरण 1 से x का y का मान निकाला। ठीक है, इसको समीकरण 3 बना लीजिए, फिर इसको समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 से हमारा y का मान आ गया, फिर इसे उठा के वापस समीकरण 3 में लगा दीजिए या 1 में लगा दीजिए, किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो x y के जैसे ही दोनों मान आ जाएंगे हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः x = 9 और y = 5, आंसर। ये है बच्चा प्रतिस्थापन विधि, छोटी सी विधि है, बहुत सिंपल विधि है, और बार बार आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके प्यारे, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को उठा लेते हैं बच्चा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है s माइनस टी बराबर 3, पहले का दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 बना लिया, और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर दे रखा है बच्चा 6। ये समीकरण 2 है, 2 समीकरण दे रखी हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। और इसमें जो चर राशि आ रही है, चर राशि क्या आ रहा है यहाँ पे बच्चा, s और t आ रहे हैं, क्योंकि x y नहीं आ रहे, x y की जगह s और t आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आए यार हमें तो मान निकालना है, ठीक है। तो पहले करेंगे क्या बच्चा, इसको ना इस वाली समीकरण को, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर इसमें एलसीएम लीजिए आप, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम आएगा बच्चा 6, तो 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का s में करेंगे 2s, फिर 2 का 6 में 3, 3 का t में करेंगे 3t, और बराबर में 6 का कर दीजिए 6 में गुणा, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 6 36। अब इसको आप समीकरण 2 बनाइए, यानी ये सही रूप में नहीं थी, इसको पहले हमने इस जैसे रूप में बना लिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वही काम, पहले समीकरण 1 से s या t का मान निकाल लो, तो s पॉजिटिव है तो s का मान निकालिए, सुविधा रहेगी, ठीक है। तो समीकरण 1 से s का मान निकालिए बच्चा, तो माइनस टी से इधर भेज दीजिए, प्लस टी हो जाएगा 3 प्लस टी, ठीक है। इसे बना लीजिए आप समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत। अब इसको समीकरण 2 में लगा दीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान, भाई s का ही तो मान आ गया, s का मान रखने पर, तो रखिए बच्चा, ये है समीकरण 2। तो 2 इंटू एस की जगह s की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट लगा के 3 प्लस टी, ठीक है, 3 प्लस टी, और फिर प्लस 3t बराबर 36। सॉल्व करिए बच्चा, 2 का 3 में करेंगे 6t, 2 का करेंगे इसमें ये प्लस है ना, तो बच्चा 2 का करेंगे 3 में 6, और 2 का करेंगे t में तो 2t, और प्लस 3t बराबर 36। तो 2t और 3t कितना हो गया बच्चा, 5t, और 6 को ले जाओ उधर, तो 36 माइनस 6, तो 5t, और 36 में 6 गया तो 30, 5 6 30, तो फाइनली जो t की वैल्यू है वो 6 आ गई। तो t का मान आ गया, एक चौरासी की वैल्यू आ गई। अभी एक और निकालना है, अब इसे उठा के आप समीकरण 2 में लगा सकते हैं या 1 में भी लगा सकते हैं। पिछले सवाल में मैंने 3 में लगाया था, अब कि 1 में लगा के दिखा दूँ, ये चलो आगे लगा देंगे, अभी समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 में रखने पर दोनों जगह सेम माना, कहीं लगाओ, तो यहाँ पर लगाइए बच्चा, तो s बराबर, इधर लगा देता हूँ ऊपर है ना, यहाँ पर देखिए, तो s बराबर कितना है 3 प्लस टी, तो 3 और प्लस टी, टी की वैल्यू क्या है बच्चा 6, तो s बराबर 6 और 3 9, आंसर आ गया, कितना आ गया 9, ठीक है। लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर बच्चा 6, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस कॉन्सेप्ट से आपको चलना है, ठीक है। तो हर चीज़ क्लियर हो रही है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को उठाएंगे बच्चा। अगला जो प्रश्न है इसमें वो है बच्चा तीसरा। तो देखिए क्या दे रखा है, पहले का तीसरा सवाल है बच्चा, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1, और दूसरा दे रखा है बच्चा 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करके बच्चा एक्स वाई के मान निकाल रहे हैं। तो देखिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चा, आप चाहो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो छोटा हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ भी 3 है और 3 इसके अंदर भी मिल जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा, और x और 3 1 जा, और ये y बराबर 9, 3 3 9, तो फाइनली 3x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। इसे आप समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अब एक चीज़ आप यहाँ गौर दीजिए, ऊपर भी 3x माइनस वाई बराबर 3 है और नीचे भी 3x माइनस वाई बराबर 3 है। अब ये क्या, दोनों ही समीकरण एक जैसी हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चाहे आप यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, कहीं से भी y का मान निकाल लो। y का ही क्यों, क्योंकि आप x का निकालोगे तो आपको 3 को भी डिवाइड में भेजना पड़ेगा,
तो जो x का मान है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा आएगा बटे बटे में, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से y का मान निकालिए, आसानी रहेगी। तो आप क्या करिए, किसी से भी यहाँ से दोनों एक ही जैसी हैं, तो आप ऐसा कीजिए y को तो भेज दीजिए इधर और 3 को बुला लीजिए इधर, समीकरण 1 से लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से। तो बच्चा 3x तो इधर है और ये जब ये वाला 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और बराबर में क्या चला जाएगा, माइनस का y उधर जाके हो जाएगा प्लस का y। तो फाइनली y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये y की वैल्यू आ गई बच्चा। अब देखिए यहाँ पर आप x की जगह कुछ भी मान लगा सकते हैं, x की जगह कुछ भी मान लगा सकते हैं। तो जो y की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेंगी, अनंत मिलेंगी, अनंत मान आएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा दोनों समीकरण एक जैसी हैं और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x की जगह कुछ भी वैल्यू लगाइए, ऐसी y की आपको अनंत वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, अनंत वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है। क्यों? जब भी कभी आपको दोनों समीकरण एक जैसे दिख जाए, बिल्कुल एक जैसी, कुछ भी चेंज ना हो, तो वहां पर x y के मान अनंत होंगे। तो कितने निकालोगे आप? निकालना बहुत सारे निकलेंगे, तो इसलिए कुछ ये नहीं निकलेगा कि सिर्फ यही 2 मान आएंगे निकल के, नहीं कि x का मान 4 आ गया, y का 5 आ गया, नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मान आएंगे। तो अलग अलग बहुत सारे मान आएंगे तो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख देते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। वरना आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए x की जगह आप कुछ भी मान लगाइए, उसके लिए y के लिए कुछ ना कुछ मान जरूर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और आप इसको वापस इसमें लगाएंगे समीकरण 2 में, भाई आप सिर्फ y की जगह इस मान को इसमें लगाओ, तो सॉल्व करोगे तो वहाँ से 0 हो जाएगा x का मान, x बचेगा ही नहीं, वरना आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लगाइए आप, इसीलिए हमने यहीं पे लिख के छोड़ दिया वो 3 इंटू एक्स माइनस वाई की जगह 3x माइनस 3 लगा दिया और बराबर में 3 है, ठीक है। अब देखिए 3x माइनस 3x और माइनस प्लस 3 बराबर 3, ये कट गया। भैया यहाँ से x का मान निकलता, लेकिन जिसका मान निकालना था वही नहीं बचा, वो खुद 0 हो गया, देख लो। वरना इसलिए मैं कह रहा था कि आप यहाँ पर x के कितने भी मान क्यों लगाइएगा, y के अनंत अनेक मान मिलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर आप इसको पीछे की तरह सॉल्व करेंगे तो कर लीजिए, y का मान ये उठा के आप इसमें लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें x का मान मिलना था, लेकिन जिसका मान मिलना था तो बच्चा वही 0 हो गया, तो फिर मान किसका मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो वहाँ पर x और y बचते ही नहीं है, 0 हो जाते हैं, क्योंकि x और x कट गया आपस में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ओके बच्चा, चलिए तो समझ में आ गया आपको। तो पहले का तीसरा सवाल था, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा ऐसे सवाल में, जहाँ कहीं भी दोनों समीकरण एक जैसे दिख जाए या एक से मान निकाल कर दूसरी में रखने पर चर राशि पूरी तरह 0 बन जाती है, बचती नहीं है चर राशि, तो वहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं बच्चा, ठीक है। चलिए अब चौथा सवाल देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सवाल थोड़ा पॉइंट 1 का कहानी लेकर आया है बच्चा। सवाल क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण नंबर 1 हो गया बच्चा। और दूसरा दे रखा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, वही चल राशियों का मान निकालेंगे। तो पहले समीकरण 1 से निकाल लो या समीकरण 2 से निकाल लो। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का निकालते हैं 0.2x प्लस, ऐसा करिए इसको ना, इसको आप राइट में भेज दीजिए, तो उधर जाके 1.3 तो है, ये 0.3y उधर जाएगा तो माइनस का 0.3y हो जाएगा। यहाँ से आपको निकालना है x का मान, तो 0.2 को डिवाइड में भेज दो, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे में क्या आ गया 0.2, ठीक है, ये x का मान आ गया। कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंटों की कहानी है, इसलिए आप लोगों को समझ के करना है, ठीक है, गलती मत कर दीजिएगा बस। तो पहले x का मान निकालिए सावधानी से, इसे आप समीकरण 3 बना दीजिए। अब इसे लगा दीजिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो रखिए बच्चा, समीकरण 2 में लगाइए। तो भैया 0.4 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू ये रही 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ठीक है।
और यहाँ पर आगे देखिए प्लस के 0.5y बराबर 2.3 है, कोई दिक्कत है क्या? देखिए 0.4 का 0.4, x की जगह x की वैल्यू ये टोटल लगा दी, और प्लस का प्लस, और 0.5 y का y बराबर 2.3। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बच्चा, सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, वो भी ध्यान से। पहले देखिए पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, और 2 2 जा 4 हो गया, कोई दिक्कत? या 0.2 से 0.4 को आप काट सकते हैं। तो पॉइंट से तो पॉइंट हटा देंगे, 4 बचेगा, नीचे 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। अब 2 का गुणा अंदर करिए, 2 का गुणा करेंगे इसमें, 2 का गुणा करेंगे 1.3 में, तो कितना आएगा बच्चा? 2 का मल्टीप्लाई 1.3 में करेंगे तो 13 तिया और 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2.6 आ जाएगा भाई। 13 दूनी 26 और पॉइंट एक बार तो एक बार 2.6, और माइनस 2 का करेंगे 0.3 में तो 0.6 y, और प्लस के 0.5 y बराबर 2.3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। इस 2.6 को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे माइनस के 0.6 है y और 0.5 y बराबर 2.3 माइनस इधर आएगा तो 2.6 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 2.6 इधर बच्चा प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे, घटाइए 0.6y में से 0.5y गए तो ये बचेगा बच्चा आपका 0.1y। ठीक है, माइनस का, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, और बराबर देखिए 2.3 में से 2.6 गए तो 0.3 बचेगा, 0.3, और माइनस के बड़े 0.6 तो माइनस का ही बचेगा। घटा देंगे, आप समझ रहे हैं ना, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 2 में से 2 गया 0, और पॉइंट एक बात तो एक बात। ऐसे यहाँ पे देखो 6 में से 5 गया 1, पॉइंट एक बात तो एक बात। अब देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, 0.1y बराबर 0.3, पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं आप, हट गया, तो y की वैल्यू आ गई बच्चा 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब इसको उठा के आप समीकरण 3 में लगा दो या 1 में लगा दो, समीकरण 3 में रखने पर आइए यहाँ पर, तो भैया आ जाइए इसमें, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3, तो 3 और बटे 0.2, तो x बराबर 1.3 तो ये है माइनस 3 तिया 9, और पॉइंट एक बार तो एक बार लगा दो भैया इस तरीके से, और बटे 0.2, तो घटाई भैया अब इसको, तो 1.3 में से 0.9 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे भाई, तो यहाँ से 2.5 13 में से 9 गया 4, 0.4 बचेगा, और नीचे 0.2, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो पॉइंटों को देख के घबराए मत करो, देखो जैसे हम घटाते हैं नॉर्मली वैसे ही घटाया करो, और पॉइंट जितने बार है पीछे से उतनी बार लगा दिया करो। ठीक है, आपका ये सवाल भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो आई होप कि बच्चा आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे और अगले प्रश्न को करेंगे। बच्चा चौथा सवाल था ये आपका ना, देखिए 5वें सवाल में आगे क्या कहा है हमसे, नहीं तीसरा सवाल था, नहीं चौथा था, 5वां चलेगा आपको। 5वां सवाल देखिए क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चा। देखिए यहाँ पर ये किसी एक का मान निकाल लीजिए, अब x का या y का, तो यहीं से निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से √2x को तो यहीं रखो, √3y को उधर ले जाओ, तो ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस के √3y, तो ये √2 को डिवाइड में भेज दो, तो x बराबर माइनस के √3y और √2 आ जाएगा बच्चा बटे में। इसे आप समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। ठीक है, अब इसको आप समीकरण 2 में लगाओ, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, लगा दीजिए, तो √2 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू माइनस के √3y अपॉन √2, ठीक है, माइनस के 8 को क्या लिखेंगे बच्चा, तो 8 का मतलब होता है बच्चा 2√2 और y का y बराबर 0। देखिए
8 का मतलब क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक अंदर बचेगा, 2√2 हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने √8 को 2√2 लिख दिया और y का y बराबर 0। देखिए इससे ये कट गया, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है और गुणा में तो कट जाते हैं। यहाँ बचा √3y माइनस के 2√2y बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चा। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किसी एक को हमें उधर भेजना पड़ेगा। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, ऐसा करो, यहाँ से ले लीजिए आप y कॉमन। तो y जैसे ही हम यहाँ पे कॉमन लेंगे बच्चा, देखिए क्या बचेगा, y कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा माइनस के √3 और माइनस के 2√2 बराबर 0। ये टोटल किस में है, गुणा में, इधर जाकर हो जाएगा भाग में। तो y बराबर 0 बटे माइनस के √3 माइनस 2√2, यानी इसका भाग जब 0 में देंगे हम तो फाइनली 0 में आ जाएंगे तो क्या आएगा 0। तो y की वैल्यू आ गई बच्चा 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब इसे समीकरण 3 में लगा दो। समीकरण 3 में रखने पर तो रखिए बच्चा, तो x बराबर माइनस के √3 इंटू वाई की जगह 0 बटे √2। तो सॉल्व करेंगे तो 0 गुणा इसमें होगा, फिर 0 ऊपर 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा फाइनली। x का मान भी 0 आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान था, बस मान टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, निकालने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन थोड़ा समझदारी से कीजिएगा चीज़ों को, हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ कीजिएगा तो आपकी वो गलती भी खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो x और y के मान जो तुम्हारे यहाँ पर आ रहे हैं ये दोनों ही बच्चा 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो तीसरे का बच्चा ये कौन सा सवाल था, तीसरे का ये आपका 5वां सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को बच्चा उठा लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए अगले सवाल में हमें क्या दे रखा है, बहुत आसान सा सवाल था ये, और ये लास्ट क्वेश्चन और ऐसे और देख लीजिए बस आप, फाइनली आप पहले के सभी पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों 6वां सवाल है ये पहले का। तो यहाँ दे रखा है 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर -2। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं पहले हम। कैसे, एलसीएम लीजिए, 3 दूनी 6, 2 से भाग देंगे 6 में, 3 बार 3 का 3 में 9x, 3 का 6 में, 2 बार 2 का 5 में 10y बराबर 2, 2 का गुणा कर दो इसमें तो 9x माइनस के 10y बराबर 6 दूनी 12, समीकरण 1। ठीक है, आगे देखिए अगली समीकरण दे रखी है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको भी सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या करेंगे, ये बच्चा -2 है यहाँ पे ना, तो 6 का -2 करेंगे -12 आएगा। यहाँ भी एलसीएम 6 आएगा, 3 दूनी 2 का x में 2x, 2 तिया 3 का y में 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया, कितना बचा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। पहले इन समीकरण को हमने इस फॉर्म में चेंज किया, उस फॉर्म में थे नहीं वो, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में चेंज कर लिया पहले। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चा। तो समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी मान निकाल लीजिए आप। तो समीकरण 1 से निकालते हैं बच्चा, समीकरण 1 से निकालिए। 9x तो है ही इधर, उधर क्या है माइनस के 12, ये 10y को उधर ले जाओ तो प्लस का 10y हो जाएगा। ठीक है, अब 9 को भेज दो डिवाइड में, तो x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y बटे 9, इसे डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 3। x का मान आ गया। अब इसे उठा के समीकरण 2 में लगा दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है बच्चा, ये रहा। तो 2 इंटू एक्स की जगह x का मान कितना है माइनस के 12 प्लस के 10y बटे 9, ये हो गया x का मान। ठीक है बच्चा, और उसके बाद प्लस के 3y बराबर 13। अब सॉल्व करो तो बच्चा 2 का गुणा अंदर कर दीजिए आप, 12 दूनी माइनस के 24 और 2 का 10 में करेंगे 20y, और बटे में क्या चल रहा है 9, और प्लस के 3y बराबर 13। यहाँ ले लीजिए बच्चा एलसीएम, 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 का 9 में भाग देंगे, एक बार 1 पर गुणा करेंगे, यही आएगा 24 प्लस 20y, और उसके बाद प्लस 1 का 9 में, 9 का 3 में करेंगे 9 तिया 27y। ठीक है, एलसीएम तो देखिए फिर समझ लीजिए, एलसीएम तो 9 आ गया, 9 से 9 में भाग दिया, एक बार 1 का इसमें करेंगे यही आएगा, फिर 1 का 9 में और 9 को ऊपर करेंगे 9 तिया 27y बराबर 13, ये भाग में इधर जाकर गुणा में हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे देखिए 20y और 27y 47y, और ये माइनस के 24, 9 का 13 में करेंगे 13 नम्मा 117 हो गया बच्चा। ठीक है, अब 24 को भेज दो उधर, तो 47y बराबर 117, 24 उधर जाके जाएगा प्लस का 24, तो 47y बराबर 4 और 7 11, 2 और 1 3 और 1 यहाँ से 4, और 1 का 1, तो 141 हो गया बच्चा।
अब 47 तिया होता है बच्चा 141, 47 तिया 141, तो 47 तिया तो y की वैल्यू आ गई बच्चा 3। अब इसे पुट इन देखिए आप या तो थर्ड कर दो या फर्स्ट कर दो, तो चलो आज फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर दीजिए, कहीं से भी निकाल लीजिए, मान भी आएगा 9x माइनस के 10 इंटू वाई की जगह 3 बराबर माइनस के 12, तो 9x 10 तिया 30 बराबर माइनस के 12। तो बच्चा माइनस 30 को राइट में ले जाओ, तो 9x बराबर माइनस 12 इधर आके प्लस 30 हो जाएगा, तो 9x बराबर 30 में से 12 गया बच्चा, तो माइनस के प्लस के 18 बचा, और 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो x बराबर 2 और y बराबर 3, फाइनली आंसर। तो आप या x के y के मान को या तो समीकरण 3 में लगाओ या 1 में लगाओ, सॉल्व करोगे फाइनली वही मिलेगा। तो आप लोग यहाँ लगा के देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कई बार, ठीक है। तो इस तरीके से पहले सवाल के 6 पार्ट थे बच्चा, और 6 सवाल समाप्त हो गए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर, यही है बच्चा, ठीक है। एक समीकरण से दूसरे में रखो, फिर वहाँ से मिले उसे वापस पहले में रखो, या समीकरण 3 बना लिया आपने तो वहाँ रखो, कुल मिला के एक्स वाई के मान निकालो, फाइनली आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपकी प्रतिस्थापन विधि थी। अभी और भी सवाल हैं, उन्हें बच्चों हम अगले वीडियो में कराएंगे। ओके बच्चों, चलिए।